बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल है और बच्चों अब A.S साइंस एकेडमी देख रहे हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें वो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनाल रेज भी इसको कहते हैं। इसको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसकी जो अपैरेटस जितने यूज़ किए गए हैं इस तजुर्बे में वो हम पढ़ेंगे ये वाला। और दूसरी बात ये है जो हम इसकी वर्किंग ऑफ कैनाल रेज ट्यूब पढ़ेंगे। इसमें डिटेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज किस तरह डिटेक्ट किए गए उन लोगों ने फर्स्ट टाइम पे, कंक्लूजन फिर इससे क्या निकाला, और बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज कैनाल रेज या प्रोटॉन किस तरह था, वो सारे डिटेल के साथ रीज़न के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसकी बैकग्राउंड क्या है बच्चों। चूँकि हमें पता है कि मैटर या हम सिंपली ले लें एटम हमारे पास क्या है, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसके आउटरमोस्ट या इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चूँकि कैथोड रेज जब डिस्कवर हुआ, कैथोड रेज पर डिटेल से लेक्चर बनाए हैं, वो अब देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं। तो इस पर उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। डिटेल के साथ ये इसकी स्टडी किया। बाद में बच्चों ये पता चला कि भाई एटम चूँकि न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसका क्या मतलब है कि किसी पार्टिकल में या एटम में नेगेटिव चार्ज हैं और वो न्यूट्रल भी हैं। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लें, इसको बैलेंस कर लें। तो लिहाजा साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि भाई एटम की किसी पोर्शन में क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हैं। इसको क्या ताकि ये क्या कर ले, इस नेगेटिव चार्ज की इफ़ेक्ट को कैंसिल कर ले। ये ओवरऑल जो इस पर इसलिए ज़ीरो चार्ज और न्यूट्रल हैं जो हैं। तो लिहाजा साइंटिस्ट ने कोशिश किया इस दौर में 18 सदी में तकरीबन सारे साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री के थे या फिज़िक्स के थे डिस्चार्ज ट्यूब ख़रीदे थे बाज़ारों में और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटम के स्ट्रक्चर पर। तो लिहाजा ये जो टॉपिक था काफ़ी डायनामिक टॉपिक था और मशहूर एक चीज़ था, तो सारे लोग इसमें डिस्कवरियाँ करते थे। तो इसकी जो बैकग्राउंड है ये है कि मैटर या एटम हम ले सकते हैं, मैटर की जगह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि ये चार्जेस आउट कैंसिल करते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, आफ्टर ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ई गोल्डस्टीन जो है इन 1886 ये क्या किया, कैनाल रेज या प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और इसकी जो अपैरेटस उन्होंने यूज़ किए हैं वो क्या थे बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या हैं, ये जो आपको दिखाई देती हैं, ये वाला लाइन जो मैंने ड्रा किया है, ये शीशे का बना हुआ एक बिल्कुल क्लोज्ड बंद गिलास हैं। इस तरह के ये पेन बंद हैं, ये वाला ये प्लास्टिक से बना है लेकिन वो शीशे से बना हुआ गिलास था, बिल्कुल राउंड, इस तरह जिस तरह की आपको ये मॉल कर दिखाई देती हैं। इस तरह एक ट्यूब था। इसमें बच्चों क्या थे, दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक है कैथोड दूसरा है एनोड। लेकिन अगर यहाँ पर देख ले, इस कैथोड का स्ट्रक्चर मैंने कुछ परफोरेटेड सा बनाया है। कैथोड जो उन्होंने लिया था वो क्या था, परफोरेटेड था। परफोरेटेड क्यों था वो रीज़न फिर हम बताएंगे। और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर वोल्टेज का सोर्स लिया था, वोल्टेज। तीसरी जो चीज़ है वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप का मकसद क्या है कि यहाँ पर जो गैस हैं इसकी मुख्तलिफ प्रेशर पर हम स्टडी कर सकें, कम ज़्यादा कर सके, तो वैक्यूम पंप यहाँ पर लगाया था। और यहाँ पर ये गैस है और ये गैस जो क्या ईजन गोल्डस्टीन ने लिया था, ये याद रखिए कि वो कौन सा वाला गैस था, ये बच्चों हाइड्रोजन गैस था। ये याद रखिए कि इन्होंने हाइड्रोजन गैस लगाया। और बाद में ये भी पढ़ेंगे कि ये कैथोड जो रेज है या
केनाल रेज क्या गैस की नेचर पे डिपेंड करता है? मुझसे भूल न जाएं, गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो ये सवाल हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो लिहाजा ये सारा इसका अपैरेटस था, सेटअप था, इसकी वर्किंग क्या थी, वर्किंग ऑफ कैनालरी ट्यूब। उन्होंने बच्चों क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज अप्लाई करने के से, चूँकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये इस पर नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है इस पर, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसकी जो मेटल का सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाती हैं और निकलने के बाद बच्चे क्या कर लेती हैं, यहाँ पर जो गैसेस है रास्ते में इसको इसके साथ टक्कर मार लेती है और टक्कर के साथ क्या हो जाती हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी क्या हो जाती हैं, ये आयोनाइज कर लेती है ये गैसेस इस तरह, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। तो लिहाजा चूँकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या कर लेती हैं, ये नेगेटिव प्लेट है और ये इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो लिहाजा ये इस तरफ पुश करेगा, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्जेस, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है कि जब ये कैथोड रेज बन जाए, ये कैथोड, इसको हम कैथोड कहते हैं क्योंकि कैथोड की तरफ से मूव करती हैं, तो सिमुल्टेनियसली यहाँ पर क्या बन गया, एक पॉजिटिव आयन कैटायन बन गया, कैटायन के नहीं कैटायन बन गया। तो ये कैटायन क्या है, ये बच्चों चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होता है, तो लिहाजा एक तो ये प्लेट रिपेल करती है, दूसरी बात यह है कि नेगेटिव जो चार्ज प्लेट है ये कैटायन को क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों जो है कैथोड को परफोरेटेड बनाया है। कैथोड को इसलिए परफोरेटेड बनाया है कि यहाँ पर ये जो कैनाल रेज आ जाए या पॉजिटिव आयन चार्ज आ जाए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, इस सुराख की थी ताकि इस सुराख में निकल जाए और यहाँ पर क्या कर लें, यहाँ पर उन्होंने एक फ्लोरेसेंस मटेरियल लगाए थे, फ्लोरेसेंस मटेरियल थे, यहाँ पर फ्लोरेसेंस मटेरियल थे ZnS। तो ये हाई स्पीड की वजह से ये जब यहाँ पर आ जाए नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर लेती है, तो यहाँ पर जब ये टक्कर मार लें तो यहाँ पर क्या करती है, स्पार्किंग, यहाँ पर क्या करती है, स्पार्किंग। तो इस स्पार्किंग की वजह से ईजन गोल्डस्टीन को पता चला कि भाई सिर्फ कैथोड रेज नहीं है कि यहाँ पर पैदा हो रही हैं, जो हम बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम जेजिस्टोने ने दिया, सिर्फ कैथोड रेज नहीं है, यहाँ पर कैथोड रेज के साथ सिमुल्टेनियसली एक अदर चीज़ भी बंदी है जिसको हम क्या कहते हैं, बाद में नाम इसको दिया प्रोटॉन या क्या दिया, कैनाल रेज। इसको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज डायरेक्टली ट्रेवल करती है कैथोड की तरफ, कैथोड में चूँकि सुराख है इस तरह सुराख, तो ये सुराख में निकल जाते हैं, तो चूँकि सुराख को हम कैनाल भी कहते हैं, तो इसलिए कैनाल रेज का नाम दिया है। तो इस तरह उन्होंने डिटेक्ट किया। डिटेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज इसलिए डिटेक्ट हुआ क्योंकि इसकी बिहेवियर से पता चलता है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कैथोड रेज पर क्या चार्ज हैं, कैथोड रेज पर पॉजिटिव चार्ज हैं, बच्चों कैथोड रेज पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि ये अटैक कर लेती हैं टुवर्ड नेगेटिव प्लेट्स। हाँ, कंक्लूजन क्या है बच्चों, कंक्लूजन इससे हमने इससे ये प्रूफ किया कि भाई कैथोड रेज के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस से निकल रही हैं, ये वाला
बच्चों, यह जो मेटल जो गैस के एटम हैं यहाँ से ये टकरा जाती हैं, तो क्योंकि इसके साथ हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इन प्लेट्स वोल्टेज की वजह से, तो ये क्या कर लेती हैं, ये गैस की जो आयंस है इसको आयनाइज कर लेती है और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हैं, यानी प्लस ये पॉजिटिव आयन बन जाती हैं। तो इसने कहा गोल्डस्टीन ने कि भाई कैथोड रेज जो बन रही हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसके साथ ये गैसेस आयनाइज हो जाती है और ऐसी कुछ पॉजिटिव रेज बनती हैं। इसको बाद में जो अदर जो पॉजिटिव रेज सिमुल्टेनियसली बनते हैं, ये बात याद रखिए कि जब ये कैथोड रेज बनती है तो इसके साथ सिमुल्टेनियसली पॉजिटिव चार्ज आयंस भी बनते हैं। इसको इसने क्या दिया, केनाल रेज या प्रोटॉन का नाम दिया इस पर। इसने इसे कंक्लूजन हासिल किया कि दीज रेज कंसिस्ट प्रोटॉन, या इसको पॉजिटिव चार्ज आयंस कहते हैं प्रोटॉन। इसको केनाल या इसको क्या कॉल पॉजिटिव रेज, और इसको बच्चों केनाल रेज का नाम भी दिया। केनाल रेज को क्यों कहा, तो ये रीज़न मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वहाँ पर, क्योंकि ये केनाल में ट्रेवल करता था। और बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, बेसिक मैकेनिज़्म तकरीबन पढ़ लिया है। यहाँ पर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये लेट्स सपोज बच्चों गैसियस आयन है, यहाँ पर कैथोड रेज जब आ जाएं तो ये गैसियस आयन को रास्ते में टक्कर मार लेती हैं। तो इस तरह लेट्स सपोज ये गैसियस आयन है, ये गैसियस बच्चों आयन है, ये गैसियस आयन है, ये दो पेन्स, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करती हैं। तो इससे क्या हो जाती हैं, ये लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, इससे निकाल लेती है इस तरह तो इसे निकाल दिया तो इस पर क्या चार्ज आ गया, जो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इस पर, और चूँकि ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज इसे निकाल दिया इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बन गए, एक ये जो सरफेस से आया है, एक ये जो सरफेस से आया है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस गैसियस आयन से निकल गए। तो लिहाजा यहाँ पर दोनों पैदा हो गए। तो लिहाजा इसके जो मेन बेसिक मैकेनिज़्म है ये है। दूसरी बात यह है बच्चों कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कि नहीं केनाल रेज या पॉजिटिव रेज, या इसने जो अच्छा ठीक है, तो बच्चे नाट नहीं करता, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर ले तो एक तरह इसकी जो E/m रेशो है निकल जाती हैं, दूसरी गैस इस्तेमाल कर लें तो दूसरी E/m रेशो निकाल लेते, वो प्रॉपर्टीज़ में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो गोल्डस्टीन ने इसको प्रोटॉन का नाम क्यों दिया, अगर हम कोई और गैस इस्तेमाल कर ले तो क्या इसको प्रोटॉन कह सकते हैं, इसको प्रोटॉन नहीं कह सकते। गोल्डस्टीन ने चूँकि हाइड्रोजन इस्तेमाल किया, और हाइड्रोजन को जो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस सिंपलेस्ट गैस इस्तेमाल किया, और जब इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन में क्या और क्या रह गया, सिर्फ एक ही प्रोटॉन रह गया कि नहीं, ये पॉजिटिव वाला। तो लिहाजा इसको प्रोटॉन का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसने सबसे सिंपलेस्ट जो गैस है, सिंपलेस्ट गैस इस्तेमाल किया था। अगर हम क्या कर ले, हीलियम इस्तेमाल कर ले, हीलियम यहाँ पर इस्तेमाल कर ले He, तो इसमें बच्चों क्या है, दो प्रोटॉन है हीलियम में, दो न्यूट्रॉन हैं, और क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इसमें क्या रह जाएगी, इस पर ओवरऑल क्या है, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पर क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन हैं। तो इसको पॉजिटिव रेज कह सकते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं कह सकते, क्योंकि इन केस ऑफ हाइड्रोजन इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते, क्योंकि इस हाइड्रोजन में न न्यूट्रॉन है न इलेक्ट्रॉन है, फर्दर कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाती है न्यूक्लियस में। तो लिहाजा द वर्ड प्रोटॉन इज़ द करेक्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर चूँकि न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो लिहाजा पॉजिटिव आयन हैं, लेकिन इसको हम क्या कह सकते, नहीं कह सकते, इसको वो जो प्रोटॉन नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अपने भाई को तब तक दुआओं में याद रखिए।
खुदा हाफिज़। आपने सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप यहाँ मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लिए और अगर हो सके तो शेयर भी करें। और दूसरी जो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो उस प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में अगर आपको जाने की पता नहीं कि इस तरह मैं ढूंढ सकूं तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, हाउ टू फाइंड फर्दर लेक्चर इन अ प्लेलिस्ट। वहाँ पर वो तरीका सीख ले और आप सारे जो जितनी भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या अदर लेक्चर है वो 1 by 1 आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।